अमन और कबीर स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स, लास्ट बेंच पार्टनर्स। सपना, एक दिन अपना स्टार्टअप खोलेंगे। दोनों बिजनेस वीडियो देखते, आइडियाज डिस्कस करते, फ्यूचर प्लान करते। कबीर बोलता, भाई एक दिन अपना ऑफिस होगा, ग्लास केबिन, लोग काम करेंगे हमारे नीचे। अमन हंसता हुआ बोलता, तू सीईओ बनियो, मैं मार्केटिंग संभाल लूंगा। सपने बड़े थे, कॉन्फिडेंस भी। कॉलेज खत्म हुआ, प्लेसमेंट सीजन आया। कबीर को एक एवरेज जॉब मिल गई, 25,000 सैलरी। अमन को कोई ऑफर नहीं मिला। फैमिली प्रेशर, लोगों के ताने, कंपैरिजन। एक रात टेरेस पर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अमन बोला, भाई लगता है स्टार्टअप का आइडिया बस कॉलेज तक ही था। कबीर ने कहा, नहीं भाई, बस थोड़ा सेटल हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। यही लाइन डेंजरस होती है, थोड़ा सेटल हो जाए। 6 महीने बाद कबीर की सैलरी 30,000 हो गई। ऑफिस में रिस्पेक्ट मिलने लगा। ऐसी केबिन, फ्राइडे पार्टियां। अमन ने छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। इनकम फिक्स नहीं थी, कभी 10,000, कभी 0। कबीर कहता, भाई तू स्ट्रगल क्यों कर रहा है, इधर आजा, रेफरल लगा देता हूं। अमन के पास चॉइस थी, सिक्योरिटी या स्ट्रगल। उसने स्ट्रगल चुना। 1 साल बाद इंस्टाग्राम पर कबीर फॉरेन ट्रिप की फोटोज डाल रहा था। नई बाइक, नए कपड़े। अमन अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा, क्लाइंट के रिजेक्शन मेल पढ़ रहा था। उसने कबीर को कॉल किया, भाई सच बताऊं, लगता है गलती कर दी। फोन के उस साइड 2 सेकंड की साइलेंस थी। कबीर बोला, मैं भी खुश नहीं हूं अमन। अमन हैरान, पर तेरी लाइफ तो सेट है। कबीर धीरे से बोला, भाई मैं दूसरे के सपने बिल्ड कर रहा हूं, अपना नहीं। ये पहला बड़ा इमोशनल ट्विस्ट था। कभी कभी जो बाहर से परफेक्ट लगता है, अंदर से खोखला होता है। दोनों फिर टेरेस पर मिले। अमन बोला, मैं 6 महीने और ट्राई करूंगा, अगर नहीं चला तो जॉब कर लूंगा। कबीर चुप था, फिर बोला, भाई अगर मैं भी तेरे साथ आ जाऊं तो। अमन शॉक, पागल है क्या, तेरी जॉब सेफ है। कबीर ने बस एक लाइन बोली, सेफ जिंदगी जीना है या सही जिंदगी। ये लाइन दोनों की लाइफ चेंज करने वाली थी। कबीर ने जॉब छोड़ दी। घर में टेंशन, पेरेंट्स नाराज, सेविंग्स लिमिटेड। दोनों ने एक छोटा सा रेंटेड रूम ऑफिस बना लिया। एक टेबल, 2 प्लास्टिक चेयर्स, एक व्हाइट बोर्ड। पहले 3 महीने 0 क्लाइंट्स। चौथे मंथ एक छोटा प्रोजेक्ट मिला, पेमेंट लेट। 5वें मंथ एक क्लाइंट ने पैसे दिए ही नहीं। कबीर ने एक रात बोला, भाई शायद गलती हो गई। अमन ने भी मन में सोचा, शायद। पर दोनों ने डिसाइड किया, एक दूसरे के सामने हार नहीं मानेंगे। एक दिन उन्होंने एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट की। सिर्फ 12 लोग आए। कबीर ने धीरे से कहा, बस 12? अमन मुस्कुराकर बोला, 12 लोग भी किसी स्टेडियम से कम नहीं। उन 12 में से एक बंदा था, एक स्टार्टअप फाउंडर। उसने वर्कशॉप के बाद उन्हें अप्रोच किया, गाइस तुम दोनों में ऑनेस्टी है, मुझे अपनी कंपनी का डिजिटल कैंपेन तुमसे करवाना है। वो प्रोजेक्ट उनका टर्निंग पॉइंट बन गया। रेवेन्यू आया, कॉन्फिडेंस आया, रेफरल्स आए। 5 साल बाद उनका खुद का ऑफिस था, ग्लास केबिन भी, टीम भी। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक दिन कबीर ने अमन से कहा, भाई अगर उस दिन टेरेस पर हमने रिस्क नहीं लिया होता ना, तो शायद आज भी मैं किसी और के केबिन में बैठा होता। अमन हंसता हुआ बोला, फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क डिसीजन का था। दोस्तों, अमन और कबीर में कोई सुपर पावर नहीं थी। उन्होंने बस 3 चीजें की, कंपैरिजन इग्नोर किया, टेम्पररी स्ट्रगल एक्सेप्ट किया, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। लाइफ में कभी कभी आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो आपको कंफर्ट से बाहर धक्का दे, और कभी कभी वो दोस्त आप खुद होते हो। सोचो, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड 5 साल बाद कहाँ होंगे? क्या आप दोनों सिर्फ सैलरी डिस्कस करोगे या अपनी ग्रोथ सेलिब्रेट करोगे? रिस्क लेना स्कैरी होता है, पर याद रखो, डर टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट। आज एक छोटा स्टेप लो, अपने सपने को पोस्टपोन मत करो। और अगर आपके पास कोई कबीर या अमन जैसा दोस्त है तो उसे कॉल करो, और अगर नहीं है
तो खुद अपने लिए वो दोस्त बन जाओ, क्योंकि जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक सेफ, एक सही। चॉइस आपकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।